अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या, पास्ट टेंस के चारों पार्ट्स के बारे में, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों के चारों पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया। अब उसी प्रकार हम यहाँ पे आगे पढ़ते हैं क्या, फ्यूचर टेंस के जो चार पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो आपका पार्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और इसकी पहचान क्या होगी, जो भी हिंदी वाक्य हैं उसके अंत में गा, घी, के आदि शब्द आएंगे, ठीक है। अर्थात भविष्य में होने वाला कार्य, आगे जो कार्य संपन्न होने वाला है उसको किस में रखा गया, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ रहे हैं जिसकी पहचान है हिंदी वाक्य के लास्ट में जैसे ही आप देखेंगे गा, घी, ये तुरंत आप समझ जाएंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। आइए एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे वह घर जाएगा, ठीक है। इसकी जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल और शैल, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। रूल ऑफ ट्रांसलेशन हम लोग देखेंगे सबसे पहले अफर्मेटिव का। किसका? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हम लोग ऑब्जेक्ट, ठीक है। विल और शैल दो टाइप से आएंगे, मैं बता दूं। शैल का यूज आई और बी के साथ किया जाएगा और विल का यूज बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट एक्सेप्ट आई एंड वी, ठीक है। आई और वी को छोड़ कर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल का यूज किया जाए। जैसे कि एग्जांपल है आपका राधा बाजार जाएगी। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। राधा, देखिए आई और बी को छोड़ के जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे उनके साथ किसका यूज होगा, विल का। राधा विल गो टू मार्केट, ठीक है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मैं क्रिकेट खेलूं, ठीक है। आई शैल प्ले क्रिकेट। ये भी सिंपली हम लोग रूल एक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। देखिए एक चीज, अगर किसी भी सेंटेंस में कंपल्सन या फिर आपकी श्योरिटी, ठीक है, निश्चितता अगर आपका किसी भी वाक्य में शो हो रहा हो तो उस टाइम पे ये रूल जो है अपोजिट हो जाएगा। अगर कंपल्सन और श्योरिटी शो हो रही हो तो उस समय विल का यूज हम लोग करेंगे आई और वी के साथ और शैल का यूज करेंगे बाकी बचे हुए सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अगर एक कंपल्सन का जो वाक्य जैसे लिख रहा हूं, सिंपली यही लिखा गया है, मैं अवश्य क्रिकेट खेलूं, ठीक है। आई विल प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपकी अफर्मेटिव की। इसके बाद हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव के बाद निगेटिव को कैसे चेंज किया जाए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव पार्ट का ट्रांसलेशन कैसे होगा, ठीक है। निगेटिव डी पार्ट जो कि है आपका क्या, निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस
सबसे पहले इसमें आएगा क्या आपका सब्जेक्ट, फिर विल या फिर शैल, उसके बाद नॉट, फिर आपका आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस है, वह पुस्तक नहीं पढ़ेगा। ठीक है, ही विल नॉट रीड द बुक। देखिए सब्जेक्ट ही इसके साथ यूज किया गया क्योंकि आई और बी के साथ सेल्फ यूज होता है। ही विल नॉट रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सी पार्ट इसका देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ए पार्ट है एस और नो टाइप, एस और नो। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले विल और सेल का यूज करेंगे। क्या शब्द के अनुवाद के लिए विल और सेल का यूज किया जाता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन। जैसे कि एक वाक्य है आपका, क्या वह खाना खाएगी? क्या वह खाना खाएगी? वह फीमेल के लिए सी, अर्थात इसके साथ किसका यूज होगा? विल सी ईट फूड। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव का ही बी पार्ट, WH वर्ड टाइप। WH वर्ड टाइप, WH वर्ड टाइप में सबसे पहले WH वर्ड, फिर आपका विल या फिर सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट और लास्ट वन साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, जैसे कि राम कब घर जाएगा। ठीक है, तो फैन WH वर्ड राम, इसके साथ विल का यूज होगा। व्हेन विल राम गो टू होम। ठीक है, ये आपका था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, और सब सिंपली जनरली सेम फार्मूला और विल सेल हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी। और जो है पहचान के लिए देखेंगे हम लोग इसका यूज होगा। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, आइए देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ठीक है, अगर हिंदी वाक्य ग्रंथ में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आप शब्द आते हैं तो ये वाक्य आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। ठीक है, आइए देख लीजिए। वह खाना खा रही होगी। ठीक है, रूल ऑफ ट्रांसलेशन सबसे पहला आपका क्या है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल या फिर सेल के साथ बी का यूज होगा और फिर वर्ब की ING फॉर्म
और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, श्याम बंसी बजा रहा होगा। ठीक है, श्याम बंसी बजा रहा होगा। जब इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे श्याम। श्याम के बाद श्याम के साथ किसका यूज होगा? विल का। श्याम विल, उसके बाद फिर बी प्लेइंग फ्लूट। ठीक है, आइए अफर्मेटिव के बाद देखते हैं निगेटिव का। निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, इसके बाद विल, सैड, फिर नॉट, उसके बाद बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और जेरेंडियल फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन आफ्टर आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। वे अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे। दे जो कि सब्जेक्ट, इसके साथ विल का यूज होगा। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रूल नॉट, फिर उसके बाद बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। ठीक है, तो ये निगेटिव था आपका। आइए अब हम लोग देखते हैं किसका? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसका ए पार्ट है एस और नो टाइप। एस और नो टाइप। ठीक है, सबसे पहले एस और नो टाइप में क्या शब्द के अनुवाद के लिए विल और शैल का यूज करेंगे? विल और शैल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड देन आफ्टर क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं क्या वह खाना बना रही होगी। ठीक है, तो विल सी बी कुकिंग फूड। ठीक है, इसके बाद दूसरा इसका जो पार्ट है वो है आपका WH वर्ड। WH वर्ड टाइप। WH वर्ड टाइप में सबसे पहले आएगा WH वर्ड, फिर आपका विल, शैल, फिर आपका सब्जेक्ट, उसके बाद बी एंड देन आफ्टर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट और फिर आपका क्वेश्चन। जैसे कि एक वाक्य है, वह क्या कर रहा होगा। ठीक है, तो क्या के लिए WH वर्ड व्हाट का यूज किया गया? व्हाट विल ही बी डूइंग। ठीक है, तो ये था आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो ये हो गया आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। फ्यूचर
परफेक्ट टेंस कि क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्या रूल है उसके ट्रांसलेट। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग टेंस को खत्म करने की दिशा में बढ़ चुके हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी, आइए देखते हैं। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे आएगा। चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे आज शब्द आएंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। वह अपना कार्य पूरा कर चुका होगा। वह अपना कार्य पूरा कर चुका होगा। ठीक है, आइए अफर्मेटिव के बनाने के रूल को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या है इसका ट्रांसलेशन का रूल? देखिए, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका आएगा विल, शैल, फिर आएगा आपका हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि इस एग्जाम्पल को लेते हैं हम लोग और इसी को ट्रांसलेट करते हैं। भी कार्य पूरा करना है तो ही के साथ यूज होगा आपका विल, विल के बाद है कंप्लीटेड, he will have completed his work। ठीक है, ये है आपका अफर्मेटिव। अब इसी का हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जो कि है आपका क्या, निगेटिव सेंटेंस। क्या है आपका निगेटिव सेंटेंस? सबसे पहले इसमें आएगा आपका सब्जेक्ट, विल, शैल, फिर नॉट, फिर हैव, उसके बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, बच्चे क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो बच्चों के लिए क्या यूज होगा, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। चिल्ड्रेन विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, इसके बाद आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी का थर्ड पार्ट फ्यूचर परफेक्ट का, कि इंट्रोगेटिव को कैसे चेंज करेंगे। इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आपके सामने हो तो उसको कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले वही हेल्पिंग वर्ब, विल और शैल, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट,
फिर आपका हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क। जैसे कि वाक्य है आपका, क्या वे अपना कार्य पूरा कर चुके होंगे? क्या वे अपना कार्य पूरा कर चुके होंगे? तो इसका ट्रांसलेट करेंगे तो विल दे हैव, विल के बाद दे, तो दे के साथ विल का यूज होगा, फिर हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल दे हैव कंप्लीटेड दियर वर्क, ठीक है। और इसी का जो दूसरा पार्ट है वो है आपका WH वर्ड टाइप। WH वर्ड टाइप, WH वर्ड आएगा पहले, उसके बाद आपका आएगा विल और सेल, फिर आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपका है, और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में आएगा क्या, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, विद्यार्थी पुस्तक क्यों पढ़ चुके होंगे? विद्यार्थी पुस्तक क्यों पढ़ चुके होंगे, तो इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो वाई, जो कि WH वर्ड है, विद्यार्थी के साथ यूज होगा विल, वाई विल स्टूडेंट्स हैव, वाई विल स्टूडेंट्स हैव रेड द बुक, ठीक है। तो ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और जो कि होगा हमारा क्या, आखिरी टेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और जो होगा हमारे टेंस का आखिरी पार्ट, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। आइए सबसे पहले उसके बेसिक जानकारी कि उसकी पहचान क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचान क्या है, इसके भी अंत में और रहा है, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ठीक है। आज शब्द आएंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आज शब्द आएंगे, और फिर पहचान हम लोग करते हैं, समय इसके साथ क्या होगा, दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, वह सुबह से पढ़ रहा होगा, ठीक है, वह सुबह से पढ़ रहा होगा। और बेसिक एक जानकारी दे देते हैं आपको कि यहाँ पे जैसे कि हम लोग अभी तक जनरली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का यूज करते थे, ठीक है, टाइम को शो करने के लिए। लेकिन इस सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जहां पे हम लोग सिंस का यूज करते हैं, वहां पे हम लोग किसका, फ्रॉम का, और फॉर के स्थान पे फॉर का यूज करेंगे। अर्थात कहने का मतलब सिंस के स्थान पर हम लोग किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि आइए देख लेते हैं, सबसे पहला सेंटेंस अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेशन का जो रूल है सिंपली देखिए, सब्जेक्ट, फिर विल, सेल, फिर उसके बाद हैड, बीन,
और उसके बाद आपका आएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर फ्रॉम और फॉर के साथ जोड़ देंगे किसको, टाइम। ठीक है, फ्रॉम और फॉर के साथ जोड़ देंगे टाइम को। जैसे कि इसी वाक्य को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट है ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन स्टडीइंग, ही विल हैव बीन स्टडीइंग। सिंस के स्थान पे यूज करेंगे किसका, फ्रॉम मॉर्निंग, ही विल हैव बीन स्टडीइंग फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है, तो ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्या, निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आपका विल, फिर शैल, उसके बाद आएगा आपका नॉट, और फिर आपका आएगा हैव बीन। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर जेरेंडियल फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और हम लोग फ्रॉम और फॉर के साथ ऐड करेंगे किसको, टाइम। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, वह 2 घंटे से खेल नहीं रहा होगा। अब जब इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, ही विल नॉट, अकॉर्डिंग टू द रूल सब्जेक्ट ही, विल का यूज किया, नॉट का यूज किया, फिर उसके बाद आ जाएगा हैव बीन। ठीक है, प्लेइंग आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर 2 hours। ठीक है, वह 2 घंटे से खेल नहीं रहा होगा। इसके बाद आता है तीसरा, जो कि है आपका क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल और सेल को एस और नो टाइप का है, ये पहला एस और नो टाइप का। ठीक है, विल और सेल को हम लोग, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट, फिर हैव बीन। ठीक है, फिर आपका वर्ब की आईएनजी जेरेंडियल फॉर्म, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फ्रॉम और फॉर से जोड़ेंगे इसको, टाइम को, लास्ट में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस है आपके साथ, क्या मैं सुबह से लिख रहा हूँगा। ठीक है, लिख रहा हूँगा। ठीक है, क्या मैं सुबह से लिख रहा हूँगा, तो शैल, जिसके साथ आई का यूज होगा, शैल आई हैव बीन राइटिंग डेफिनेट टाइम फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है, शैल आई हैव बीन राइटिंग फ्रॉम मॉर्निंग। और इसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट जो हमारा है WH वर्ड। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग, WH वर्ड है। WH वर्ड टाइप, देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले आएगा आपका WH वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या फिर शैल का यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, देन आफ्टर हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर उसके बाद
ऑब्जेक्ट फ्रॉम और फॉर के साथ जोड़ेंगे किसको, टाइम को, और उसके बाद आप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। वह 2 बजे से क्यों खेल रहा हो। वह 2 बजे से क्यों खेल रहा हो। ठीक है, देखिए जंगली WH वर्ड वाई का यूज किया गया। वाई विल, ठीक है, वाई विल ही हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 2 o'clock। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका कंप्लीट टेंस का पार्ट, कंप्लीट टेंस। ठीक है, पूरा का पूरा टेंस का पार्ट था ये। और हमने इसमें देखा सबसे पहले टेंस के बारे में जाना कि टेंस इज अ टाइम, टाइम को शो करता है। और उसके बाद फिर हमने एक एक टेंस के अलग अलग पार्ट को अलग अलग डिफाइन किया। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर आपको अवेलेबल हुआ है। ठीक है, डीएलएड के स्टूडेंट विशेषकर ध्यान दें, आपके जो एग्जाम आने वाले हैं बहुत ही नजदीक है, तो आपके सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दीजिए इजाजत, नहीं पे फिर मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।